टेक में स्वागत दोस्तों। ये आदेश आया है 3 अगस्त का। विषय है कि जनपद स्तर पर पूर्व से संचालित किसी 0 से 1% विद्यालय का आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से उच्चीकृत हेतु प्रस्ताव प्राप्त किए जाने के संबंध में ये आदेश है। ठीक है, तो इसके अलावा भी ये काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो लिखा जिसके माध्यम से प्रत्येक विकासखंड स्तर पर पूर्व से संचालित 5% विद्यालयों को आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से उच्चीकृत है तो आपके मार्गदर्शन नेतृत्व के प्रस्ताव प्राप्त किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया था। उसके क्रम में अवगत कराना है कि प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद में 0 से 1% विद्यालय को चयन करते हुए मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किए जाने के संबंध में कार्ययोजना तैयार की जानी है। जनपद के सर्वश्रेष्ठ किसी 1% विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय के चयन के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। नंबर 1, चयनित विद्यालय जिला मुख्यालय या तहसील मुख्यालय के समीप संचालित हो। नंबर 2, चयनित विद्यालय यथा संभव जनपद के मुख्य मार्ग, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के समीप स्थित हो। नंबर 3, विद्यालय प्रांगण में निर्मित भवन के अतिरिक्त न्यूनतम 1300 वर्ग मीटर का निर्माण योग्य रिक्त और निःशुल्क निर्विवाद भूमि स्थल उपलब्ध हो। नंबर 4, चयनित विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक कक्ष के साथ साथ न्यूनतम 8 कक्षा कक्ष पूर्व से निर्मित हो। ठीक है। नंबर 5, चयनित विद्यालय पूर्व से चिन्हित अधिकांश 9 मूलभूत अवस्थापना सुविधा यथा बालक बालिकाओं को पृथक मूत्रालय, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, क्रियाशील विद्युत संयोजन, दिव्यांग छात्रों के लिए निर्बाध पहुंच, रसोई घर, कक्षों, शौचालय के लिए टाइलीकरण, सुरक्षित चारदीवारी एवं मुख्य द्वार इत्यादि से संतृप्त हो। 6, चयनित विद्यालयों का भौतिक परिवेश एवं भवन आदर्श स्थिति में हो। नंबर 7, चयनित विद्यालय में न्यूनतम नामांकन 200 से ऊपर हो। अच्छा। 8, चिन्हित विद्यालय में भूस्थल की उपलब्धता के आधार पर नवीन निर्माण, लघु मरम्मत एवं आवश्यक उच्चीकरण कार्य हेतु संलग्न कॉन्सेप्ट नोट के आधार पर उपयुक्त विकल्प प्रथम ए, विकल्प प्रथम बी, विकल्प द्वितीय चयन स्तरीय सर्वेक्षण के आधार पर सुनिश्चित कर लिया जाए। ठीक, आगे नंबर 8, विद्यालय चयन के दौरान PM श्री योजना के अंतर्गत चयनित 928 विद्यालयों की सूची एवं चयनित 250 कंपोजिट विद्यालयों की सूची को छोड़कर अन्य परिषदीय विद्यालयों को ही प्रस्तावित किया जाए। ऐसे विद्यालयों को वरीयता दी जाए जिससे कि संबंधित ग्राम पंचायत नगर क्षेत्र के बच्चों के साथ साथ आस पड़ोस के अधिकांश ग्राम पंचायतों नगर क्षेत्र के बच्चों उच्चतम कोटि की शैक्षिक परिवेश से लाभान्वित हो सके। अनुसार पूर्व से संचालित किसी 1% प्राथमिक, उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय के रूप में अत्याधुनिक विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के साथ उच्चीकृत निर्मित किए जाने के संबंध में विद्यालय चयन के दौरान ध्यान देने योग्य कॉन्सेप्ट नोट एवं सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप से पृथक संलग्न किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरित कार्यालय के पूर्व प्रेषित उक्त पत्र संख्या 3955 दिनांक 30 जून 2023 के अनुक्रम में शासन के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शीर्ष प्राथमिकता करते हुए प्रदान करते हुए संलग्न किए गए कॉन्सेप्ट नोट उल्लिखित बिंदुओं के आधार पर आगामी 1 सप्ताह में अपने जनपद के पात्र किसी एक विद्यालय का चयन किए जाने मार्गदर्शन नेतृत्व प्रदान करने का कष्ट करें। देखिए, इसके पहले भी कुछ चीज़ें हुई थी, उसको ही बता दे रहे हैं। तो क्या है, पूर्व से संचालित विद्यालयों को विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किए जाने के ध्यान देने योग्य बिंदु है। पृष्ठभूमि क्या है, आधुनिक अवस्थापना सुविधा के साथ साथ 80 ग्रेड लर्निंग की अवधारणा के आधार पर प्रति कक्षा वर्ग हेतु पृथक लगभग 450 छात्र छात्राओं समर्थित कक्षा का उपलब्धता के साथ बच्चों को सर्वांगीण बौद्धिक विकास, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और बेहतर शैक्षिक परिवेश के लिए पूर्व से निर्धारित समस्त कक्षाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विशेषताएं, विद्यालय में 5 कक्षों के युक्त एक एकीकृत भवन निर्माण किया जाएगा जहां निम्नलिखित आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। लाइब्रेरी विद डेडिकेटेड रीडिंग कॉर्नर, कंप्यूटर लैब विद लैंग्वेज लैब सोल्यूशन, मॉड्यूलर कंपोजिट मैथ साइंस लेबोरेटरी, हाईटेक स्मार्ट क्लास बाई
इंटरेक्टिव डिस्प्ले, स्मार्ट बोर्ड विथ वर्चुअल क्लासरूम, स्टाफ रूम विथ अटैच टॉयलेट। प्रस्तावित भवन का निर्माण भूकंप रोधी तकनीकी को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा एवं विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के सुरक्षा उपकरणों और अग्निशमन यंत्रों की स्थापना की जाएगी। उच्चीकृत विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और खेलकूद संबंधी मल्टी डायमेंशन और मल्टी स्केल स्पेस बाला पेंटिंग का प्राविधान किया जाएगा। प्रत्येक स्कूल के मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत सम्मान के साथ स्वच्छ भोजन ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मिड डे मील शेड, रसोई घर, किचन गार्डन, भंडार गृह, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, डिश वॉश यूनिट और यूटिलिटी यार्ड की व्यवस्था की जाएगी। सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए भी पर्याप्त स्थल और स्पोर्ट्स ग्राउंड की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ग्राउंड खुली जगह में एक स्थायी स्टेज के साथ झंडा फहराने के लिए, बच्चों के परेड मार्च के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था के साथ बच्चों खेलकूद के लिए विभिन्न प्रकार के झूलों, ओपन जिम की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक कक्षा कक्ष में बच्चों को पठन पाठन है तो उनकी कक्षा वर्ग और उम्र के अनुसार फर्नीचर, डेस्क बेंच की व्यवस्था की जाएगी। आगे बहुत शुद्ध आरओ, सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था के साथ विद्यालय में बालक बालिकाओं की संख्या के अनुसार प्रत्येक 80 बालकों व एक इकाई, प्रत्येक 40 बालिकाओं हेतु एक इकाई, इसी अनुपात में नल जल सुरक्षा के साथ पृथक शौचालय और मूत्रालय की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय चयन हेतु ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रस्तावित विद्यालयों की विशेषताओं के आधार पर स्थल का चयन किया जाएगा। प्रस्तावित विद्यालयों के लिए स्थल चयन के संबंध के समय निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखा जाएगा। विद्यालय को उच्चीकृत प्रत्येक विकासखंड शहरी ग्रामीण के पूर्व संचालित 6 कंपोजिट विद्यालय को चयनित किया जाएगा। चिन्हित चयनित विद्यालय में भूस्थल की उपलब्धता के आधार पर नवीन निर्माण, लघु मरम्मत, आवश्यक उच्चीकृत कार्य हेतु 2 विकल्पों के अनुरूप विद्यालय का चयन किया जा सकेगा। आगे क्या है, प्रस्तावित अवस्थापना। तो ये देखिए इसके पैरामीटर दिए हुए हैं हर चीज़, ठीक है। और देख लीजिए कुल 1700 स्क्वायर फीट, 1200 स्क्वायर फीट ए और बी। आगे देख लीजिए प्रस्तावित स्थापना के लिए ये पूरा देखिए बाकायदा हर चीज़ का दिया है। कक्षों का निर्माण, ठीक, ये आप डिटेल देख लीजिए क्या क्या होगा। चयनित किए जाने वाले विद्यालय की भौगोलिक स्थिति आदर्श रूप में इस प्रकार से होनी चाहिए कि संबंधित ग्राम पंचायत नगर क्षेत्र के बच्चों के साथ निकटवर्ती ग्रामों के बच्चों को उच्चतम शैक्षणिक परिवेश शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो सके। चयनित विद्यालय के परिसर में अवस्थापित भूमि का पूर्ण स्वामित्व विद्यालय प्रबंधन समिति के अधीन होना चाहिए। परिसर में स्थित किसी भी प्रकार से विवादित अतिक्रमण न हो। चयनित विद्यालय में न्यूनतम नामांकन 250 हो। प्रस्तावित विद्यालय परिसर में आदर्श रूप में न्यूनतम 8 कक्षा कक्ष, 1 प्रधानाध्यापक कक्ष पूर्व से निर्मित हो। ऐसे विद्यालयों को ये बहुत सारे नियम वैसे ही हैं, ठीक है, जैसे कि अभी बताए थे। तो बाकी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जो आएगी, ठीक है। विकल्प देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय की दशा में क्या है, अंकित अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के साथ साथ 3 कक्षाओं के अतिरिक्त निर्माण, पर्याप्त भूमि 36x11 भी उपलब्ध हो। उच्च प्राथमिक विद्यालय की दशा में क्या हो, अंकित अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण के साथ 5 कक्षा कक्ष के अतिरिक्त निर्माण हुए तो 55x11 उपलब्ध हो। तो ये अब समझ लीजिए, ये बाकायदा हर चीज़ दिया हुआ है। ये विद्यालय के स्टाफ के बारे में जानकारी है पूरी, ये विद्यालय के स्टाफ के बारे में है, ठीक है। आगे दिखाते हैं आपको। तो बस इतना ही है। वैसे तो बहुत बड़ा आदेश है लेकिन कितना पढ़ें, ठीक है, बस इतना ही। साथ में ये देखिए एक आदेश और आया हुआ था 30 जून को उच्चीकृत के संबंध में, ये भी है सेम है लगभग, ठीक है दोस्तों। फिर